अज दे सत्संग की शुरुआत अपने मालिक दे उस परमात्मा प्रभु दे शुकराने तो होवे। कद तो होवे? शुकराने तो। ठीक है, इंसान के जीवन च कई परेशानियां होणगियां, कई तकलीफां होणगियां, कई दुख होणगे, पर अज असीं उन्हां परेशानियां नूं, उन्हां तकलीफां, उन्हां दुखां नूं भुला के एक पासे रख के अपने मालिक का शुकराना करना है, अपने मालिक का धन्नवाद करना है। बोलो समझ दो अपने। हुण कोई कहेगा कि मेरे जीवन दे विच बड़ी परेशानी है, मेरा काम नहीं चलता, मेरा कामकार नहीं चलता, या मेरे गोडे नहीं चलते। समझते हो कि नहीं? हुण ठीक है, कामकार नहीं चलता या कोई होर चीज़ नहीं चलती, पर साडा अगर देखा जाए ये श्वास तो चल रहा है ना, ये दिल की धड़कन तो चल रही है कि नहीं? इसलिए ये दिल की धड़कन जो चल रही है, ये वास्ते ही अपने मालिक का शुकराना कर लीए। ये जो श्वास चल रही है, इन्हों वास्ते ही अपने मालिक का शुकराना कर लीए। क्योंकि अगर इंसान अपने जीवन च शुकराने की आदत बना लेंदा है, अपने मालिक का शुक्र करने की आदत बना लेंदा है, तो जिन्ना ज़्यादा इंसान के जीवन च शुकराना, धन्नवाद की भावना, ग्रैटिट्यूड बढ़ता चला जाता है, उन्नियां उहदियां रहमतां भी इंसान के जीवन च वधदियां चलियां जांदियां है। हुण बंदा ये तो देखता कि मैनूं आह चीज़ नहीं मिली या मैनूं वो चीज़ नहीं मिली। हुण जो नहीं मिलिया उहनूं छड्डिए, तो जो सानूं मिलिया होया है कम से कम उहदे वास्ते ही अपने मालिक का धन्नवाद कर लीए, शुकराना कर लीए। क्योंकि अगर देखा जाए तो जो जीवन वास्ते सब तो जरूरी है ना, जो जीवन की जरूरत है, वो परमात्मा ने तुहानूं बिना मंगिया ही दिता होया है। बोलो समझते हो कि नहीं? जीण वास्ते हवा कितनी जरूरी है, वो वास्ते बंदे ने कुछ किया, वो कुदरत ने सानू, वो मालिक ने पहले ही सानू दिती हुई है। ये दिल का धड़कना जरूरी है, श्वासां का चलना जरूरी है। यानी अगर तुसी गौर नाल देखो तो जीवन वास्ते जो जरूरी है ना, वो तो बिन मंगिया ही परमात्मा ने सानू दिता है। बाकी जिन्हां दी गल बंदा करदा मेको है नहीं, मेको है नहीं, वो शरीर की जरूरत नहीं है, वो बंदे दी इच्छावां है। और जरूरत तो सब दी पूरी हो जाती है, पर जिहड़ियां इच्छावां है ये तो बड़े बड़े राजियां महाराजियां दियां भी पूरियां नहीं होंदियां। इसलिए तो सिकंदर वर्गा बादशाह, ਉਹਦੇ कोल इड्डी वड्डी सल्तनत सी, पर फिर भी ਉਹਦੀ इच्छा पूरी नहीं हुई। ਉਹਦੀ इच्छा की सी, मैं पूरी दुनिया जितनी है, भी जिन्ना तेरे को है ਉਹਦਾ आनंद लै, सबर कर, शुक्र कर, पर नहीं इच्छावां। सो जरूरत अगर देखी जाए तो जरूरत परमात्मा पशुओं, पंछियां, चिड़ियां, कावां दी, कीड़े मकोड़ियां दी भी पूरी कर दिंदा है। पर जे इच्छावां देखियां जान तो जब भी इंसान के जीवन च तकलीफां, दुख आते हैं तो ਉਹਦੀਆਂ इच्छावां करके आते हैं। इसलिए असीं इत्थे की दसना चाहते हैं कि अगर तुसीं जो तुहाडे कोल है उत्ते नज़र रखो और उहदे वास्ते अपने रब का शुक्र करो, तो याद रखो जो अज तुहाडे कोल है, अगर उहदे वास्ते शुक्र करोगे तो जो नहीं है वो भी तुहानूं मिलना शुरू हो जाएगा। तो जो अज है अगर उहदे बारे शुक्र करने की बजाय जो नहीं है उहदी शिकायत करते चले जाओगे तो फिर जो है वो भी खत्म हो जाएगा। ये गल याद रखना। ताही तो असीं दसिया है कि बाइबल के अंदर जीसस क्राइस्ट ने एक बड़ी प्यारी लाइन कही है कि जिनके पास है उनको और दिया जाएगा, और जिनके पास नहीं है उनसे वो भी छीन लिया जाएगा जो है। बड़ी हैरानी की गल है, जिन्हां कोल नहीं है उन्हां कोलों वो भी ले लिया जाना है जो उन्हां कोल है, तो जिहदे कोल है उन्होंने होर दिता जाएगा। कमाल की गल है। इसका मतलब की है? तो यदा मतलब यही है कि जिहदे कोल प्रेम है, विश्वास है, यकीन है, शुकराने की भावना है, जिन्हां को शुकराना है, धन्नवाद की भावना है, प्रेम है, उन्हां कोल जिन्ना है उन्होंने होर भी दिता जाएगा। तो जे साडे पल्ले शुकराना नहीं है, धन्नवाद की भावना नहीं है, प्रेम नहीं है अपने मालिक के प्रति, तो जो साडे कोल है वो भी हौली हौली घटदा घटदा घट जाएगा। इसलिए तां असीं किया कि हर दिन की शुरुआत सानू कातों करनी चाहिए है? जवाब दे दिओ, शुकराने तो, कि शुक्र है मेरे मालिक,
शुक्र है कि एक नवा दिन तेरी रहमत नाल सानू मिलिया है। शुक्र है मेरे श्वास चल रहे हैं, शुक्र है मेरा शरीर काम कर रहा है। क्योंकि बंदा जिदा दसिया ये तो कह दिंदा है, हाय आ मेरा काम नहीं चलता, या मेरा परिवार मेरी नहीं सुनता, मेरी नहीं मानता। इन्हां टेंशनां नूं लैके इंसान चिंता करता रहता है। पर अगर थोड़ी देर वास्ते असीं ये सोचीए कि काम नहीं चलता, मेरे हथ पैर तो चलते ही है ना, मेरी अखां देख रही है, मेरे कान सुन रहे हैं, ये मेरा शरीर हरकत कर रहा है। हुण जरा सोचो, जे मेरा शरीर हरकत करना बंद कर दे, हाथ पैर काम करना बंद कर देन, तो फिर मैं कित्थे जोगा रहूँगा? समझते हो कि नहीं? इसलिए जो मेरे कोल है, ऐ मालिक तेरा शुक्र है, तेरा धन्नवाद है। कहते एक दिन हसन बसरी एक फकीर होए है, एक दिन एकांत विच बैठे है, एक पेड़ के थले इबादत ते बैठे है। और जदों उन्हां दी इबादत पूरी हुई, उन्होंने दुआ दे वास्ते हथ उठाए और हथ उठा के खुदा नूं कहन लगे, वो परमात्मा प्रभु नूं कहन लगे, हसन बसरी फकीर हसन ने कहा कि ऐ खुदा तू मेरे तो राजी है, कदों मेरे तो राजी होएगा? तू मेरे तो कदों राजी होएगा? मैं तेनू राजी करना चाहता है, इसलिए ऐ मेरे परमात्मा है प्रभु मेरे तो राजी हो जा। जदों इन्नी गल कह रहा सी तो पिछों रबिया बसरी एक औरत फकीर सी, वो जा रही सी। उन्हें जदों देखिया कि हसन अपने रब नूं कह रहा है कि ऐ खुदा की तू मेरे तो राजी है, कदों मेरे तो राजी होएगा? जल्दी मेरे तो राजी हो जा, इस तो पहला कि मेरी मौत आ जाए, मेरे तो राजी हो जा। जदों इन्नी गल कह रहा सी तो रविया ने सुनिया, तो रविया कहन लगी, ओ हसन, ए हसन बसरी की कह रहा है कि ऐ खुदा तू मेरे तो राजी हो जा? ओ पहला मैंने एक गल दस, तू अपने खुदा तो राजी है कि नहीं? क्योंकि खुदा का फरमान है, जेड़ा मेरे तो राजी हो जाता है मैं उस तो राजी हो जाता हाँ, तो जेड़ा मेरे तो ही राजी नहीं है मैं उस तो राजी कदी हो ही नहीं सकता। हुण गल बड़ी समझण वाली है। हसन ने पूछा रविया नूं कि इहदा की मतलब है कि मैं खुदा तो राजी हाँ, इहदा मतलब की है? तो रविया कहती इहदा मतलब यह है कि जेड़ा खुदा तो राजी होएगा ना, वो कदी भी किसी गल बात लई अपने रब नूं शिकायत नहीं देगा। जे तुसीं कहंदे हो रब्बा तू मैनू आ तकलीफ क्यों दे रहा, तो इहदा मतलब असीं अपने रब तो राजी नहीं है। रब्बा तू मैनू घट क्यों दे रहा, उन्होंने इन्ना दिता मैनू थोड़ा क्यों दिता है, ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ अपने रब तो राजी नहीं हाँ। इन्हीं गुरु कहते हैं कि हर हालत विच, हर अवस्था विच साडे अंदरों एक आवाज़ आनी चाहिए, वो किहड़ी है? तेरा भाणा, कि तू जिथे रखेगा, जिद्दां रखेगा, हर हालत विच मैं तेरे भाणे नूं मिठा मन के चलना है। इनू कहते सबर और शुक्र, कि जो भी जीवन च होवे, जे फर्ज करो अज जीवन च कोई नुकसान होया ना, तो उन्होंने नुकसान ना समझो, बल्कि ये समझो कि इच भी मेरा कोई, क्योंकि कहते ना रब जो करता है अच्छा ही करता है। बाद में इंसान को पता लगता है कि जो होया सी उच भी मेरा भला ही सी। जिदा कई बार दसीदा ना कि बच्चा बीमार होवे तो माता पिता डॉक्टर को लैके जाते, तो डॉक्टर कहता इनू ग्लूकोश लगाना पैना है, ये सुई लानी पैनी है। हुण बच्चे नू तकलीफ हुंदी है, तो हो सकता उसने बच्चा सोचता हो किदां दे माता पिता है, ये मैनू सुई लवा रहे है, मैनू पेन हो रही है, दर्द हो रहा है। पर हुण जरा समझना, जदों बच्चे नू समझ आती है, फिर बच्चे नू पता लगता है कि जे उस वेले मेरे माता पिता मैनू वो डिप ना लवांदे या मैनू ग्लूकोश ना लवांदे, वो बीमारी नाल ही मैनू जूझण दिंदे, तो शायद अज मैं आनंद लैण वास्ते बचदा ही ना। वो थोड़ी जी तकलीफ बच्चा जे सह लैंदा है तो बहुत बड़ी बीमारी तो उन्हें मुक्ति मिल जाती है। इसी तरह इंसान के जीवन च भी जदों कोई तकलीफ, कोई दुख परेशानी आवे तो डरिए ना, घबराइए ना, हिम्मत ना हारिए, शिकवा शिकायत ना करिए, बल्कि उत्थे भी अपने रब का शुकराना करिए। क्योंकि जदों वक्त गुजरना है तो फिर कई बार वो चीज़ उस वेले समझ नहीं आती, पर जदों वक्त गुजरता है तो फिर इंसान को पता लगता है कि इच भी मेरा फायदा ही सी। समझ आ रही है कि नहीं? जदा कई बार दसीदा है कि क्या फर्क होता है खुदा और पीर में। खुदा यानी परमात्मा, पीर यानी गुरु।
जिदा कई बार दसिया कि पीर का मतलब गुरु ही होता है, कि क्या फर्क होता है खुदा और पीर में, वही जो फर्क होता है बादशाह और वजीर में। अगर कुछ खुदा से मांगो और ना मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। ये समझ लो ना कि अगर असी कुछ मंगते हैं वो चीज सानू नहीं मिलती तो फिर निराश ना होइए, उदास ना होइए। अपने रब ते अपने मालिक ते यकीन रखिए कि हो सकता मैं छोटी जी चीज मंग रहा तो परमात्मा ने मैनू बड़ी देनी होवे। मैं छोटी जी चीज पिछे दौड़ रहा तो उन्हें पता नहीं मेरे बारे की बड़ा सोचा है। बोलो समझते हो कि नहीं? इनू इदा समझ लीए दुनियावी मिसाल दे नाल कि एक बच्चे का जन्मदिन होवे, बाप बड़ा अमीर है तो बाप सोचता इनू कीमती गड्डी देनी है, तो बच्चा बाप दे कोल जाता है, पिताजी अज मेरा जन्मदिन है मैनू साइकिल दे दिओ। तो बाप कहता कमाल की गल है, साइकिल मंग रहा है, मैं ये बारे गड्डी सोची हुई है। तो पिता कहे नहीं बेटा तेनू साइकिल नहीं देनी, तो बच्चा रोना रोना जिहा मूँह बना के चला जाए कि लै साइकिल मंगी सी तो मेरे बाप ने मैनू वो साइकिल नहीं दी। और उन्होंने मूर्ख नू की पता मैं साइकिल मंग रहा तो मेरे बाप ने तो बहुत बड़ी चीज मेरे वास्ते सोची हुई है। पता कदों लगता है जो शाम होंदी है, पिता आवाज मारता है तो बेटा दुखी जिहा परेशान जिहा निराश जिहा बाहर आता है, क्योंकि मैं साइकिल मंगी सी मेरे डैडी ने मैनू साइकिल नहीं लैके दी। इसलिए दुखी जिहा जो बाहर आता है तो बाप उहदे हथ च एक सरप्राइज गिफ्ट दिंदा है, यानी एक डब्बी दिंदा है। और जो बच्चे नू कहंदा नू खोल, बच्चा खोलदा तो चो गड्डी दी चाबी निकलती है, कहता बेटा बाहर देख। जो बाहर देखता है तो हैरान रह जाता है कि मैं तो साइकिल मंगिया सी और मेरा पिता इन्ना मैनू प्यार करता, इन्हें एड्डी वड्डी गड्डी लै दी। कितनी खुशी होंदी है। हुण उहनूं पछतावा हो रहा है कि सारा दिन मैं एवें दुखी बैठा रहा, सारा दिन मैं एवें अपने बाप नूं कोसदा रहा, सारा दिन मैं अपने बाप बारे बुरा ही सोचता रहा कि मैं मंगिया सी बाप ने दिता नहीं, पता नहीं मेरा डैडी मैनू प्यार नहीं करता, पता नहीं मेरा डैडी मैनू मुहब्बत नहीं करता, पता नहीं मेरा ही मुंडा या किसी होर दा। कई बार बच्चे के मन च भी आ जाती है कि जिहड़ा मेरी गल नहीं मानते, पता नहीं मैं किन्ना अपने बाप बारे बुरा सोच रहा सी, पर मेरा बाप तो चंगा ही बड़ा है कि मेरी सोच तो 1000 गुणा ज्यादा। क्योंकि कित्थे साइकिल जिहड़ी हज़ारां चानी सी तो कित्थे कार जिहड़ी लखां दी है, वो मेरे बाप ने तो मैनू 1000 गुणा ज्यादा चंगी चीज तोहफे दे दी। मेरा तो बाप ही बड़ा चंगा है। पर पता कदों लगता जो टाइम आंदा है। हुण यही चीज असीं तुहानूं भी समझाना चाहांगे कि जिस पिता ने, जिस परम पिता परमात्मा ने, जिस मालिक ने सानू दुनिया ते भेजिया, वो कोई छोटी ताकत नहीं है, वो कोई छोटी ताकत नहीं है, वो बहुत बड़ी ताकत है। तुसी सिर्फ अपने अज दे इस पल नू देख रहे हो, पर वो ताकत तुहाडे पूरे जीवन नू देख रही है। समझदे हो कि नहीं? तुसी अज नू देख के सवाल करदे हो कि रब्बा मैनू अज आ मिल जाए तो मैं सुखी, पर वो पूरे जीवन नू देखदा है कि जे वो मंग रहा है, जे नू दे दिता जावे तो आने वाले समय च ना दुख ही पाना है। इसलिए वो पिता रोक दिंदा है, वो पिता रोक दिंदा है और उस चीज की तैयारी करता है, उस चीज का इंतजाम करता है जो साडे जीवन वास्ते अच्छी हो। इसलिए फिर कहांगे कि अगर खुदा से मांगो और ना मिले तो समझ लेना कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। तो समझ लो जे मंगीए नहीं मिलता तो मेरे मालिक ने कोई इस तो भी बेस्ट। क्योंकि जरा दसो सानू कि तुहाडी बुद्धि ज्यादा है, अकल ज्यादा है, ओहदी अकल ज्यादा है? जवाब देना सानू। गुरबाणी में भी आया ना कि तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोड़ी। राम कि मेरी मत तो बड़ी थोड़ी जी है, तो वही गल है कि जिदा पहाड़ के सामने राई का दाना रख दी, हाले राई का दाना भी एक औकात है ओदी, पर जिथे रब की गल आती है उहदे मुरे बंदा तो है ही शून्य। फिर जिथे एडी वड्डी मत, एडी वड्डी अकल, एडी वड्डी बुद्धि काम कर रही होवे, उत्थे जरा सोचो इंसान की छोटी जी बुद्धि ने की कर लेना है। इसलिए इंसान की छोटी जी बुद्धि उन्ना की सोचती है जिन्नी को दी समझ है, पर वो ब्रह्मांड यानी परमात्मा प्रभु जो ब्रह्मंडा का दाता है, वो उन्ना सोचता है जिथे तक इंसान की या कह लो पूरी मनुष्यता की सोच मिलकर भी नहीं पहुंच सकती। जिन्ने भी दुनिया के इंसान है ना, जो सारे दिमागां नूं इकट्ठा कर लिया जाए, फिर भी
ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ तक वो एक समर्थ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।